जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा लक्ष्य है 20 में 20 क्वेश्चन सही करने का। 20 में 20 क्वेश्चन सही करने का, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। पूरे के पूरे 20 में 20 क्वेश्चन सही करेंगे। सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, निम्न श्रेणी क्रम की अग्रिम संख्या को ज्ञात कीजिए। 45, 40, 36, 33। यहाँ पर खाली स्थान है, क्या भरा जाएगा? 30 भरा जाएगा, 31, 23 या 19। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को हल करिए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर 45 से 40 हुआ है, तो यहाँ पर देखिए -5 हुआ है। 45 से 40 हुआ तो -5। यहाँ पर 40 से 36 हुआ है, तो यहाँ पर होगा -4। यहाँ पर देखिए क्रम बन रहा है 5 से 4, 4 से यहाँ पर 3, 36 से 33 हुआ है -3। और यहाँ पर 5 हो गया, 4 3, अब क्या होगा 2, -2 करेंगे। 33 में से अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? 31। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अन्य सभी से भिन्न है? 59, 19, 35, 13। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अन्य सभी से भिन्न है? तो वह होगा 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 35 जो है यह एक विभाजित संख्या है। कैसा है? यह एक विभाजित संख्या है और बाकी जो हैं वह हैं अविभाज्य हैं। 59 हो गया, 19 और यह 13, यह सभी क्या हैं? अविभाज्य हैं। और यह क्या है? यह विभाजित संख्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? यहाँ पर पूछा है अन्य 3 से भिन्न है अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। जीडी के एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अन्य 3 से जो भिन्न होगा वह होगा नवंबर। नवंबर क्यों भिन्न होगा? क्योंकि यह जो है 30 का महीना होता है। यहाँ पर कितने दिन का महीना होता है? 30 दिन का। अक्टूबर जो है यह भी 31 दिन का महीना होता है। जनवरी भी 31 दिन का महीना होता है। दिसंबर भी जो है वह 31 दिन का महीना होता है। जून और नवंबर, जून और नवंबर जो है, जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर, अप्रैल, सितंबर, यह सभी क्या हैं? 30 दिन के महीना होते हैं। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर क्या है? 30 दिन के महीना होते हैं। और फरवरी जो है, फरवरी जो है यह 28 दिन का या तो 29 दिन का महीना होता है। फरवरी जो है 28-29 दिन का महीना होगा। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर जो है यह 30 दिन का महीना होता है। बाकी जो सभी महीने हैं वह 31 दिन के महीने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी क्रम को निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूरा करेगी?
25 से 45 हुआ है, 45 से 75, 75 से 115, 115 से 165। यहाँ पर खाली स्थान है, खाली स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन में दिया गया है 215, 235, 225, 245। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे। 25 और 45 के बीच का अंतर कितना होगा? तो 20 का अंतर दिख रहा है। और यहाँ पर भी 45 और 75 के बीच का अंतर कितना है? तो 30 का अंतर दिख रहा है। और आगे भी ज्ञात करेंगे, 75 और 115 के बीच का अंतर जो है वह है 40। अब यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि 20 से 30 हुआ है, 30 से 40, यानी 10-10 जोड़ा गया है। आगे भी 115 और 165 के बीच का अंतर कितना है? 50। तो यहाँ पर देखिए 20 से 30 हुआ, 30 से 40, 40 से 50, 50 से अगली संख्या क्या होगी? 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 60 होगा। और 165 में 60 हम जोड़ देंगे, यहाँ पर प्राप्त क्या होगा? 5, 6 6 12 के 2 होगा। और यहाँ 1 1 2, 225। खाली स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा? 225। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन कौन सी संख्या सही नहीं है? पूछा है सही नहीं है। 1236 है, 2346 है, 3456 है, 4566 है, 5686 है। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन में वह जो संख्या दी गई है जो सही नहीं है? तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सी संख्या सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए क्रम क्या दिख रहा है, 1 से यहाँ पर 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अगली संख्या क्या होगी? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। यहाँ पर देखिए 3 से 4 हुआ, 4 से 5, 5 से 6, 6 से यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 7, लेकिन दिया क्या गया है? 8। यही जो है गलत है। आगे भी याद करेंगे, 6 से 6 हुआ, 6 हुआ, 6, मतलब लास्ट की संख्या जो है वह समान है। तो यहाँ पर जो होगा 56 और 86, यही क्रम जो है सही नहीं है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 56 86। क्वेश्चन जो है आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान भरें। यस है, वी है, वाई है, बी है। यहाँ पर खाली स्थान है, क्या भरा जाएगा? ऑप्शन जो दिया गया है सी, डी, ई और जी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है यस है, वी है, वाई है, बी है, खाली स्थान है, क्या भरा जाएगा? कोडिंग कर लेते हैं। यस का कोड क्या होता है? 19, और वी का कोड होता है 22, और वाई का कोड जो होता है वह 25, और बी का जो कोड होगा वह 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए अब दिखने को मिल रहा है कि 19 से 22 किस प्रकार हुआ है? 3 जोड़ने पर
19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 होगा, और 22 में अगर 3 जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 25, और 25 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा b यानी 2। जुड़ेगा कैसे, मान लीजिए यहाँ पर y है, y के बाद क्या आता है z, z के बाद फिर से वही संख्या आएगी a और b। तो y में अगर 3 संख्या जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 संख्या जोड़ेंगे जब, तो प्राप्त क्या होगा b, एक संख्या, दो संख्या, तीसरी संख्या क्या होगा b प्राप्त हुआ। अब b में क्या करेंगे हम, प्लस फिर 3 करेंगे, और b में अगर 3 जोड़ेंगे, b का कोड क्या है 2, और 2 में 3 जोड़ने पर यहाँ पर प्राप्त होगा 5, और 5 का कोड जो होता है वह e, या कह लीजिए e का कोड क्या होगा 5। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा, तो ई भरा जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 80 60 खाली स्थान, 40 30 20, 60 50 40। नीचे ऑप्शन है 30 40 140 20। खाली स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को हल करिए। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 80 दिया गया है, 80 से यहाँ पर 40 हो गया, तो यहाँ पर भागे क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो 80 में अगर 2 से भाग करेंगे यहाँ पर 40 प्राप्त होगा। 40 में क्या करेंगे हम 20 जोड़ देंगे, 40 में क्या करेंगे 20 प्लस कर देंगे, तो 40 में 20 जोड़ने पर यहाँ पर 60 प्राप्त होगा। और वही क्रम आगे भी क्या करेंगे, 60 में 2 से अगर भाग करेंगे, 60 में 2 से भाग करने पर 30 प्राप्त होगा, और 30 में भी क्या करेंगे हम 20 जोड़ देंगे। यानी पहले 2 से भाग करेंगे, फिर इसके बाद 20 जोड़ देंगे, 30 में 20 जोड़ने पर 50 प्राप्त होगा। और आगे भी वही क्रम होगा। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है 2 से भाग करने पर 20 प्राप्त हो, तो वह कौन सी संख्या होगी जो 2 से भाग करने पर 20 प्राप्त होगा, तो वह होगा 40। 40 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 20, और 20 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 40, जो कि यहाँ पर 40 दिया गया है। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर जो आएगा 40। 40 में 2 से भाग करेंगे 20, और 20 में फिर हम प्लस 20 कर देंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 40। खाली स्थान की जगह पर भरा किया गया है 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40। सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट है। खाली स्थान के स्थान पर जो संख्या दी गई है, अगर वह संख्या ज्ञात करनी है तो ऑप्शन से भी ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि 30 में अगर 2 से भाग करेंगे 15 प्राप्त होगा, और 40 में 2 से भाग करेंगे तो 20 प्राप्त होगा, तो यही राइट होगा। और 140 में अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 70, और 20 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर प्राप्त क्या करना था 20, जो कि 40 में अगर हम भाग किए तो 20 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनें। AOP CQR EST GUV खाली स्थान है, तो किस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। नीचे चारों ऑप्शन जो है वह दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से हम 20 में 20 क्वेश्चन जो है वह सही करेंगे, और कितने नंबर प्राप्त होगा 40। 20 में जो है 20 क्वेश्चन सही करेंगे तो 40 नंबर मिलेगा, और 40 नंबर में एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा, पूरे के पूरे 40 नंबर मिलेंगे। एग्जाम में इतना हम कर आएंगे। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, कोडिंग कर देते हैं। ए का कोड जो होता है 1, ओ का कोड जो होगा वह 15, पी का कोड 16 यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि स्थान नहीं है। AOP खाली स्थान, CQR हो गया, फिर यहाँ पर EST
आगे जो होगा यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं GUV, यहाँ पर खाली स्थान है। कोडिंग करते हैं। ए का कोड 1 होगा, ओ का कोड 15, पी का कोड 16, सी का कोड 3 होगा, क्यू का कोड जो होगा 17 और आर का कोड जो होगा 18, ई का कोड 5, एस का कोड 19 और यहाँ टी का कोड जो होगा 20 और यहाँ पर जी का कोड कितना होगा 7 और यहाँ 21 और यह होगा 12। यल का कोड कितना होता है 12। अब आगे जो है वह पता चल जा रहा है कि यहाँ पर देखिए 1 से 3 हुआ है प्लस 2 करने पर, और यहाँ 2 से 5 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, यहाँ पर भी क्या करेंगे प्लस 2 ही करेंगे, यानी 2 2 जोड़ा गया है। 1 में 2 जोड़ा गया 3, 3 में 2 जोड़ा गया 5, 5 में 2 जोड़ा गया 7 और 7 में भी क्या करेंगे अब हम 2 जोड़ देंगे। 7 और 2 9 होता है और 9 का कोड जो होगा वह आई। 9 का कोड क्या होगा आई, जो कि दूसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पर एच दिया गया है, जी दिया गया है, 2 ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए। आगे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। 15 है, 15 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 और 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 21 2 होगा 23 और 23 का कोड क्या होता है डब्लू। आई डब्लू किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आई वाई। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। आगे भी वही ज्ञात कर लेंगे। 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 यहाँ पर 22, यहाँ पर 22 दिया गया है। यहाँ पर यल नहीं था, सॉरी यहाँ पर वी था, गलती से लिख दिया गया, वी है। तो 22 और 22 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 24 और 24 का कोड जो होता है एक्स। आई डब्ल्यू एक्स किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 1 4 9 25 36 खाली स्थान है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 48 49 52 56। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए 4 9 25 36 यह सभी किसी ना किसी संख्या के वर्गमूल दिख रहे हैं। 1 जो होगा 1 का वर्गमूल, 4 जो है वह 2 का वर्गमूल है, 9 जो है वह 3 का वर्गमूल है, 25 जो है वह 5 का वर्गमूल और यहाँ पर 36 जो है वह 6 का वर्गमूल। आगे भी वही क्रम चलेगा 1 2 3 5 6, यहाँ पर क्या होगा 7। 7 का वर्गमूल कितना होगा, 7 का वर्गमूल जो होगा वह 49। 49 जो है वह किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन बी में। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सभी संख्या क्या है वर्गमूल, वर्गमूल दिख रहे हैं। 1 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल और 7 का वर्गमूल, जो कि 49 होगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अंकों में अगला अंक क्या होगा। 121, 225, 361 पूछा है अगला अंक क्या होगा। 441, 484, 729, 529 कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 121 जो है यह 11 का वर्गमूल है। 225 यह जो है 15 का वर्गमूल है। 361 यह जो है 19 का वर्गमूल है। पूछा है अगला अंक क्या होगा। यहाँ पर देखिए
11 से 4 जोड़ने पर यहाँ पर प्राप्त हुआ 15, 15 में 4 जोड़ने पर प्राप्त हुआ 19, और 19 में अगली संख्या जो जोड़ेंगे प्लस 4 कर देंगे प्राप्त होगा 23, और 23 का वर्गमूल कितना होता है 529। यहाँ पर अगली अंक क्या होगा 529, अगला संख्या जो होगा वह 529 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।